चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय श्री सीताराम। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग भाव रूप में श्री राम वन गमन की पूरी यात्रा कर रहे हैं। पिछले अंक में हम सूर्य कुंड तक आ गए थे और अब आगे बढ़ते हैं। इस अंक में आपको एक विशेष बात देखने को मिलेगी। यदि हम श्री राम की यात्राओं को देखें तो उनकी लगभग 75-80% यात्रा नदियों के किनारे किनारे ही हुई है। वाल्मीकि जी लिखते हैं दंडक वन के संबंध में, और जब भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए तब लिखते हैं, इसके बाद अनेक अगाध जल वाली नदियों को पार करते हुए लंबी दूरी तय करके श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी ने, गोस्वामी जी ने नदियों की बहुत चर्चा नहीं की। यदि कुल देखा जाए तो लगभग 65 से 70 के बीच ऐसी नदियां हैं जो या तो श्री राम ने पार की हैं या श्री राम उनके किनारे किनारे चले हैं। और ये मान्यता है कि सभी नदियों में, सभी संगमों में श्री राम ने स्नान किया है। तो श्रृंगबेरपुर पहुंचने से पहले पहले श्री राम ने अनेक नदियों को पार किया था। आइए उन सब नदियों के हम भी दर्शन करते हैं। जय सिया राम। हमारी भाव रूपी यात्रा चल रही है। नदियां हमारे लिए माता के समान है। यात्रा के क्रम में हमें अनेक नदियों के दर्शन हो रहे हैं। आइए हम भी माँ को प्रणाम करें। ये नदियां हमारा भरण पोषण करती हैं। ये नदियां ना हों तो हमारा अस्तित्व इस धरती पर ना रहे। भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक नदियां हैं। हर नदी का अपना महात्म्य है। भगवान राम भी नदियों के किनारे किनारे ही अपनी अधिकांश यात्रा संपन्न करते रहे हैं। भाव रूप में इन नदियों में स्नान कीजिए। मानसिक स्नान का फल भी प्रत्यक्ष स्नान के समान ही होगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शीतल और सुखद जल बहाने वाली वेद श्रुति नदी को पार कर श्री रामचंद्र जी, भैया लखन और मां सीता दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ गए। श्री राम द्वारा वेद श्रुति पार करने का यही स्थल माना जाता है। फैजाबाद से लगभग 30-35 किलोमीटर दक्षिण दिशा में यह अशोकनगर के निकट है। अब प्रश्न उठता है कि इसी स्थान को क्यों माना जाए? क्या यही नदी वास्तविक वेद श्रुति है जिसका वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है? हालांकि वर्तमान में इसका नाम विसूही नदी है। विसूही नदी दरअसल वेद श्रुति का अपभ्रंश है। जहां तक भगवान श्री राम द्वारा नदी पार करने के स्थल का संबंध है, एक तो यही स्थान फैजाबाद सुल्तानपुर का सीधा मार्ग है, दूसरे यही प्राचीन मार्ग है।
तीसरे स्थानीय निवासी इसी स्थल को मानते हैं। अन्य किसी स्थान का पक्ष किसी ने हमें नहीं बताया है। इसके अलावा ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने भी इसी मार्ग को स्वीकार किया है। हमें भी यही स्थल स्वीकार करना चाहिए। आइए हम भी श्री राम द्वारा पार की गई वेद श्रुति नदी को प्रणाम कर दक्षिण दिशा में आगे बढ़ें। अब दर्शन कीजिए गोमती नदी के। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने समुद्रगामिनी गोमती नदी को पार किया, जो शीतल जल का स्रोत हैं। उस समय यहाँ कछार में बहुत सी गौएं विचरती थी। लोक आस्था और विश्वास के अनुसार यहीं से श्री राम ने गोमती पार की थी। यहाँ गोमती में सीता कुंड पर अनेक श्रद्धालु आज भी स्नान करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि मां सीता जी ने यहाँ स्नान किया था। हम भी मानसिक रूप से ही सही मां गोमती में डुबकी का पुण्य प्राप्त करें। इन स्थानों का परिचय हमें सुदीर्घ तप के बाद मिला है। अनेक वर्षों की यात्राएं डॉक्टर रामावतार की अगुवाई में हुई हैं। इन्हीं यात्राओं और बार बार लोगों से मिलने जुलने के बाद, काफी खोजबीन के बाद इन स्थानों का निर्धारण किया गया है। दर्शन कीजिए सीता कुंड के। यहाँ 7 कुंड बने हुए हैं आपके यहाँ, और एक रुक्मिणी ताल बीच में पड़ जाएगा। एक रुक्मिणी ताल जो है आपका, ये भविष्ण कुंड और हनुमान कुंड के पश्चिम साइड में आपका रुक्मिणी ताल है। उसके बगल में आप चले आएंगे पश्चिम साइड में सीधे, तो आपको भैरव कुंड मिल जाएगा। इधर देख के बताओ, आपकी तरफ। हाँ। तो वो भैरव कुंड पड़ जाएगा, तब ये सीता कुंड पड़ेगा। यह है सीता कुंड। माना जाता है कि गोमती नदी में यहीं पर मां सीता ने स्नान किया था। वनवास के दौरान हमें अनेक सीता कुंड के दर्शन होंगे। दरअसल माता ने जहां कहीं भी स्नान किया, वो स्मृति लोगों के मन में, लोगों के मस्तिष्क में हमेशा के लिए बनी रही। आज भी लोग इस तथ्य को याद करते हैं। ये सीता कुंड भी इसी पावन स्मृति में आज भी लोगों के लिए श्रद्धा का स्थल बना हुआ है। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई इसी उद्देश्य से निर्मित हो रहा है कि हम इन स्थान से जुड़े तीर्थों का संरक्षण करें। हम आह्वान करते हैं सभी राम भक्तों से कि आप एकजुट होकर हमें सहयोग करें। यह कार्यक्रम लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप अपनी आय का एक हिस्सा हमें प्रदान कर सकते हैं। हम राम भक्त परिवार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो अपने वर्ष भर के दिन में से केवल एक दिन निकालकर हमारे साथ बिता सकते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। वर्ष में एक बार सिर्फ एक दिन हमारे साथ बिताएं, हमारी योजना के लिए बिताएं। यह कार्यक्रम दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से चल रहा है। हम आप सभी दानदाताओं के हार्दिक आभारी हैं। तीर्थों के संरक्षण और विकास में आपका योगदान सराहनीय है। बहुत बहुत आभार। देश काल और समाज के अनुरूप श्री राम किस तरह आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तिथि को निश्चित समय पर हम मंदिरों में आपस में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या समूह नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग के, देश के सभी लोगों के सहयोग से बन रहा है। देश के सभी हिस्से में आस्था के केंद्र हमारे मिलन स्थल हैं। इन मिलन केंद्रों पर हम नियमित रिकॉर्डिंग करेंगे और इसी का संपादित हिस्सा अभी आप तक पहुंच रहा है। श्री राम से जुड़े प्रसंगों पर आप पेंटिंग बनाएंगे। गाने में आपकी रुचि है तो राम जी से जुड़े गीत गाएंगे। इस कार्यक्रम रूपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। ये गंगा आप सबके सहयोग से प्रवाहित हो रही है।
यदि आपके घर के पास का मंदिर अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो तुरंत संपर्क कीजिए। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810-325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई। बंधुओं, श्री राम द्वारा पार की गई या स्नान, श्री राम ने जहाँ स्नान किया, अनेक नदियों के हम दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग श्री राम की यात्रा के प्रमाण मांगते हैं। मैं बड़े विश्वास से आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। वाल्मीकि जी ने जिन नदियों की चर्चा की है, उन नदियों में श्री राम के वनवास चलते ही पहले तमसा नदी है, फिर वेद श्रुति नदी है, आज इस नदी को विसूही कहते हैं। उसके बाद गोमती नदी है, उसके बाद वाल्मीकि जी ने संदिका नदी लिखी है, उसको आज हम सही कहते हैं। उसके बाद उन्होंने भद्रथी नदी पार की, इसको हम लोग सकरनी कहते हैं। और उसके बाद श्री राम ने बालूकिनी नदी पार की, वहाँ बैठकर उन्होंने कलेवा किया। बालूकिनी का नाम बदलकर अब उसको बकुलाही हो गया है। आप देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से सारी चीज़ें ठीक हैं। राम जी ने जिन नदियों को पार किया वो हमारे लिए तीर्थ हैं। और राम जी पर ये कार्यक्रम न केवल राम जी की यात्रा, बल्कि मार्ग में आने वाले प्रत्येक स्थल का संरक्षण हो, इन नदियों का संरक्षण हो। श्री राम ने भी इन नदियों को माँ के स्वरूप माना है। आइए उनके चरित्र का हम अध्ययन करें, उनका अनुकरण करें और इन नदियों को हम भी माँ स्वरूप मानकर इनका संरक्षण करें। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास जो भी नदी है उसे आप संरक्षण दें। यही राम की संस्कृति है, यही उनकी मर्यादा है। तो इन नदियों को पार करते हुए, इनमें मानसिक स्नान करते हुए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। दर्शन कीजिए भद्रथी नदी के। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या जी से श्रृंगवेरपुर तक रामायण में वर्णित नदियों का ठीक से हम ध्यान करें तो क्रमानुसार संख्या में उतनी ही नदियां आज भी मिलती हैं। नाम भी अपने मूल रूप में अथवा अपभ्रंश में वही मिलते हैं। केवल एक नदी का नाम ठीक नहीं मिलता और वो है भद्रथी नदी। श्री राम के वन जाते समय इस नदी की चर्चा नहीं आती है। जब हनुमान जी भरद्वाज आश्रम से भरत जी को श्री राम का कुशल संदेश देने के लिए आते हैं, तब इसकी चर्चा आती है। क्रमवार नदियों पर चर्चा करें तो ये नदी वर्तमान में सकरनी नदी है। अब सोचा जा सकता है कि भद्रथी से सकरनी नाम कैसे हुआ, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। भाषा विज्ञान के अनुसार भी अपभ्रंश भद्रथी का सकरनी नहीं हो सकता, किंतु ये नदी वही लगती है। नदी छोटी है, इसीलिए हो सकता है कि इसका कहीं विशेष उल्लेख नहीं मिलता। नदी पर अभी तक कोई देवस्थान भी नहीं बना है। आइए आगे बढ़ें। दर्शन कीजिए स्यंदिका नदी के। प्रतापगढ़ से लगभग 14 किलोमीटर दूर मोहनगंज के निकट वर्तमान सई नदी ही तत्कालीन स्यंदिका नदी है। भरत जी भी श्री राम के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए यहाँ तक आए थे। तब उन्होंने यहाँ बालेश्वर नाथ शिव मंदिर की स्थापना की थी। इसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं। इसी रास्ते से भगवान गए 14 बरस का वनवास। 14 बरस का वनवास इसी रास्ते से गए और इसी रास्ते से भरत इस स्थान पे आए और उनको आनंद आया, विचित्र स्थान आया, तो यहाँ वो विश्राम किए, रात्रि निवास किए और बालू का पिंड बना के शिव जी का पूजन किए। श्री रामचंद्र 14 बरस का वनवास इस रास्ते से गए और भरत यहाँ आके बालू का पिंड बना के शंकर की पूजन किया। आइए हम भी भरत जी द्वारा स्थापित
शिव मंदिर के दर्शन करें, आप भी पूजन करें। हम ये कह सकते हैं कि आखिर ये निर्माण भरत जी द्वारा कैसे हुआ? सवाल आस्था का है, सवाल मन के मानने का है। नए निर्माण तो हर पल होते रहते हैं, हमारी स्मृतियां बनी रहती हैं। भरत जी यहाँ आए, लोग मानते हैं। भरत जी ने यहाँ पूजा की, ये लोगों का कहना है। इस क्षेत्र के निवासियों का मानना है कि भगवान यहाँ से होकर गए थे। संभव है कि यहाँ उन्होंने पूजन किया हो। ठीक वही मूर्ति, ठीक वही मंदिर हमें भले ना मिले, लेकिन उनकी स्मृति, उनका दरस परस तो इस स्थान को मिला ही हुआ है। इसीलिए आज भी ये आस्था प्रबल है, लोगों के मन में विश्वास है। शय्य तीर बसी चले बिहाने, सिंह बेर तब पुर निगराने। इसी रास्ते से भरत भगवान इसी रास्ते से गए, इसी फिर इस रास्ते से भरत गए। यहाँ बिहान करके गांव का नाम है देवघाट और देवता का नाम है बालेश्वर नाथ। बालू के पिंड के हैं शंकर भोलेनाथ और भरत महाराज के हाथ के पिंड हैं। और हमारा नाम है घेराऊ गिर, देवघाट, जिला प्रतापगढ़, डाक खाना मोहनगंज। आप भी पूजन करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिया राम चरण सुखदाई। जरा सोचिए, संस्थान की योजनाओं में आपकी भागीदारी कैसे हो? हमारे संकल्प, सभी 290 श्री राम यात्रा स्थलों का विकास। यहाँ जल, बिजली, आने जाने के मार्ग और रात्रि विश्राम की व्यवस्था। सभी स्थलों पर श्री राम चरण चिन्ह स्थापित किए जाएं। यहाँ छायादार पेड़ लगें। केंद्र तथा राज्य सरकारें श्री राम यात्रा स्थलों को अपने पर्यटन मानचित्र में प्रकाशित करें। हमारी वेबसाइट www.shriramvaniyatra.com के माध्यम से इन स्थलों का प्रचार प्रसार करना, ताकि पूरी दुनिया के लोगों को हमारे सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हो सके। आप इस वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और दूसरे लोगों को भी यह वेबसाइट देखने के लिए प्रेरित करें। सृष्टि के आरंभ से अब तक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए पुण्य भूमि भारत का निर्माण, अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम और दिल्ली में श्री राम संग्रहालय की स्थापना, श्री राम यात्रा से जुड़े सभी स्थलों पर श्री राम स्मृति स्तंभों की स्थापना। हम चाहते हैं कि जिन मार्गों से श्री राम गए उनका नामकरण इस प्रकार हो। अयोध्या जी से जनकपुर का मार्ग विश्वामित्र मार्ग के रूप में प्रख्यात हो। जनकपुर से अयोध्या जी तक के मार्ग को श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाए। अयोध्या जी से रामेश्वरम तक श्री राम वनगमन मार्ग का निर्माण हो। भगवान श्री राम से जुड़े 300 से भी अधिक तीर्थों की जानकारी पाइए घर बैठे। 10 रुपए का डाक टिकट लगा 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का लिफाफा हम तक भेजिए और घर बैठे पाइए भगवान से जुड़े तीर्थों की पूरी जानकारी। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की ओर से भेजा जाएगा आपको ये फोल्डर, जिसमें होगी सभी जानकारियां। फिर देर किस बात की, अभी संपर्क कीजिए। सिया राम चरण सुखदाई।
जब श्री राम अयोध्या वासियों को सोते छोड़ गए तो उन्हें बहुत शोक हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सभी स्त्री पुरुषों ने मिलकर रुदन किया। भगवान के अनेक भक्त भगवान की इच्छा के विरुद्ध भी उनके साथ चलने को उताहुल हो गए। अनेकों लोग उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते रहे। कई समाज के लोग ऐसे हैं जो आज भी यह मानते हैं कि वो भगवान की स्मृति से जुड़े उसी समाज के वंशज हैं। इन्हीं में से एक हैं अयोध्यावासी वैश्य समाज के लोग। आप भी मिलिए इसी समाज के कुछ लोगों से। सुरेश बाबू गुप्ता, अयोध्यावासी वैश्य परिवार से संबंधित हूँ और भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लिया। उन्होंने सभी की जो दुर्दशा थी उसको सुधार करने के लिए और समाज में अपना जो है व्यक्तित्व बनाने के लिए बहुत उन्होंने अपने पिता का आदर किया, माँ का सम्मान किया। और जब उन्हें वनवास मिला तो वैश्य परिवार के कुछ लोग उनके साथ में जंगल में जाने को तैयार हुए। तो जब उन जंगल में जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सभी को रोका और कहा कि हम अयोध्या में ही रह के आप अपना व्यापार कीजिए और अयोध्या की उन्नति के बारे में सोचिए। मैं विनोद गुप्ता आरोही अयोध्यावासी वैश्य समाज से संबंधित हूँ। हमारे पूर्वज मणिकुंडल जी महाराज अयोध्या से संबंधित हैं, जो कि भगवान राम के समय से वहाँ पे निवास करते थे। उनके पिता मणि कौशल जी, जो कि वित्त सलाहकार महाराजा दशरथ के थे और उनके ही दरबार में वो रहा करते थे। जब राम को वनवास दिया गया तो उस समय उनके पुत्र मणि कुंडल जी ने अपने पिता को बोला कि आप हम सभी लोग राम को बुलाने के लिए जाएंगे। सभी लोग उनके साथ परिवार के साथ में सपरिवार वहाँ पे चित्रकूट गए और चित्रकूट जा कर के उनको वापस लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन रामचंद्र जी तो वापस आए नहीं, जैसा कि सभी को पता है। और जब रामचंद्र जी वापस नहीं आए तो उन्होंने सभी ने प्रतिज्ञा की कि हम लोग तब तक अयोध्या नहीं जाएंगे जब तक भगवान राम वापस नहीं आ जाएंगे अयोध्या में। जब वापस आएंगे तभी हम जाएंगे। तो वो 14 वर्ष तक हमारे समाज के समस्त जो सामाजिक लोग थे तो सभी वहीं पे रहने लगे, आसपास में चित्रकूट के आसपास, बांदा और उनके साथ में रास्ते में सौराष्ट्र तक, जहाँ तक लोग भटकते रहे। आइए हम भगवान का गुणगान करें, भगवान की स्मृति को सुमिरें। भगवान हर पल हमारे साथ हैं। पूज्य अजय याग्निक जी के सानिध्य में हम भी भगवान को सुमिरें। आओ मिलकर साथ चले, हम रामायण पथ न्यारा है। आओ मिलकर साथ चले, हम रामायण पथ न्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आओ मिलकर साथ चले, हम रामायण पथ न्यारा है। मिलकर साथ चले, हम रामायण पथ न्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। इस पर सीता राम चले हैं, हर मानव को प्यारा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। आइए आगे बढ़ें। यह है राम कलेवा तारा बालुकिनी। लोक विश्वास के अनुसार यहाँ श्री राम ने अल्पाहार किया था। अब यहाँ भगवान का एक छोटा सा मंदिर और एक विशाल सरोवर है। ये मंदिर बकुलाही नदी के किनारे पर है। रामायण काल में ये नदी बालुकिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। श्री राम के वन जाते समय बालुकिनी नदी की चर्चा नहीं आती, लेकिन जब हनुमान जी भरद्वाज आश्रम से चलकर भरत जी को श्री राम का कुशल संदेश देने आते हैं तो वदरथी की तरह बालुकिनी का वर्णन भी आता है। एक संत के अनुसार
इस नदी का नाम बालुकिनी इस कारण से हुआ क्योंकि इसमें बालू और कंकड़ों की अधिकता है। आज भी बकलाही नदी में बालूकण बहुतायत में हैं। भाई और बहनों, हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री राम के चरण चिन्हों से अंकित उस भूमि को देखते हुए, उन सब नदियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। किंतु एक बात महत्वपूर्ण हम सबको ध्यान है कि वो कौन सी नदी है जहां भगवान श्री राम के चरण केवट ने धोए और वो अपने परिवार सहित इस भवसागर से पार हो गए। वो स्थान कहाँ है? आप सबके ध्यान में है। वो स्थान है श्रृंगवेरपुर। हम वहाँ भी चलेंगे, लेकिन धैर्य रखिए, इस अंक में नहीं, अगले अंक में हम श्रृंगवेरपुर चलेंगे और आप उन सब स्थलों का दर्शन कर सकेंगे, लेकिन अगले भाग में। तो भगवान मित्रों, समय हो गया है आज का प्रश्न पूछने का। सीताकुंड किस नदी के किनारे है? तमसा, बालुकिनी, चंदिका अथवा गोमती? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। सीताकुंड किस नदी के किनारे है? तमसा, बालुकिनी, चंदिका अथवा गोमती? अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। आप चाहें तो अपना जवाब SMS के जरिए हमें भेज सकते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, SMS बॉक्स में जाइए और सवाल संख्या लिखकर ऑप्शन नंबर टाइप कर दीजिए। फोन नंबर 0901380197, 09810325390। ईमेल ID crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। पिछले अंक का सवाल, श्री राम ने वनवास की पहली रात कहां बिताई? सही जवाब है तमसा तट। आज के विजेता हैं बिचड़ी गांव राजस्थान से मनोज शर्मा, मुजफ्फरपुर बिहार से नितेश रंजन। इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपको दिया जा रहा है भगवान से जुड़े पावन तीर्थों की माटी से तैयार चरण चिन्ह। तो भाई और बहनों, आज की यात्रा हम यहाँ संपन्न करते हैं और अनुमति दीजिए, अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी। जय श्री सीताराम। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई।